अच्छा, ये जो दान दाताओं के नाम बोले जाते हैं तो आप में से कई लोगों के मन में होता होगा कि ये क्या ये लोग बोल रहे हैं। हाँ, यही लोग बचाए हैं धर्म को। जो कथा बैठ के सुन पा रहे हो इन्हीं दान दाताओं की वजह से। मेरा इशारा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एकता यही लाते हैं। अन्य स्थानों पर देखो कितना उनमें एकता है। अन्य स्थानों पर अन्य लोगों में कितनी एकता है। एक व्यक्ति खड़ा होता है तो हजार उसके पीछे लग जाते हैं और कहां से कहां धर्म जा रहा है। और हमारे आपके स्वयं विचार करना। छीन के लो दान। कैसे लो? छीन के दो। अब जरूरत है। जबरी लो दान। कैसे? जबरदस्ती। लेकिन किससे? जिसको जानो कि हृदय का भक्त है, जिसको जानो कि राघव के चरणों में प्रेम है, जिसको जानो कि इन सब के होने के बाद देने योग्य भगवान ने इसे बनाया है। अवश्य लो। और जितना हो सके, एक नहीं, हर महीने राम कथा सुनो, हर महीने कृष्ण कथा सुनो, हर महीने सत्यनारायण भगवान की घर में कथा सुनो, सुनाओ, प्रसाद बांटो, प्रचार करो धर्म का। 100 साल की आयु मानी गई है कलयुग के मनुष्यों की। कितनी? बोलो ना, और बोलो। 2 बार 100 साल बोल दिए तो 200 थोड़ी हो जाएगा। और हर कोई 100 साल तक जीता भी नहीं है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अब ज्यादातर कितना जीते हैं लोग? 70, 80, कोई कोई 90। 90 तक तो वो पहुंचते हैं जो आज के 50 साल पहले का खाना पीना खाए हैं। और आज का पिज्जा बर्गर खा के 90 साल जियोगे? आशीर्वाद है कि सब 100 साल जियो, निरोगी रहो, अच्छी बात है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो दिख रहा है समाज में, वो देखते हुए बात करो। ज्यादा से ज्यादा एक रेशियो निकाला जाए तो लोगों के जीने की उम्र 80 वर्ष 85 वर्ष है। अब अपनी अपनी आयु जोड़ो, 85 में से कितनी बीत गई है, अब जोड़ो बची कितनी है। इतने में ही अगर साल में एक यज्ञ तुम करते हो तो जरा सोचो, किसी की 20 बची है, किसी की 15 बची है, किसी की 25 बची है। 25 यज्ञ तुमसे होना है या करवाओगे? मेरे तुम्हारे दादा परदादा माता पिता ने ऐसा धर्म का रक्षा किया कि आज हम तुम बैठकर जब मन तब कथा करवा के सुन ले रहे हैं। ये जो स्थिति चल रही है ना धर्म की, अगर नहीं संभालोगे तो तुम्हारे नाती पोते कृष्ण कथा, भागवत कथा, राम कथा करवाने के पहले इनको अन्य धर्मों से परमिशन लेना होगा। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई है। तो अगर अपनी अगली पीढ़ी धर्म से सुरक्षित करनी है तो अब पीछे मुड़ के मत देखना, खूब प्रचार करना। ये सोच करके 85 वर्ष का जीवन है, 30-35 बीत गई है, ये मान करके जीवन जीना आज के बाद कि मेरी 25, मेरी 30, जितना जिसका बचा, इतना उम्र बचा है और इतने में ही जल्दी से जल्दी धर्म का काम करना है। जितना हो सके। भगवान के दरबार में निश्चित नहीं है कि इतना ही कहीं करो। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, कहीं भी तुम्हारे कानों में अगर आए कि वहां भंडारा हो रहा है, वहां यज्ञ हो रहा है, वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, वहां अखंड हरिनाम सप्ताह हो रहा है, दीपक के दरबार में, उस दरबार में पंढरपुर से कुछ संत आए हैं, वहां क्या चल रहा है? अखंड हरिनाम सप्ताह वारकरी संप्रदाय का। अगर ऐसा कान में आए तो वहां जाके दान पुण्य जितना तुम्हारे पास है, जितना कर पाओ उतना करना। अगर धन देने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, शरीर से जाके खड़े रहना, वहां झाड़ू मारना, पोछा करना, सहयोग करना, लेकिन कुछ ना कुछ करना। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा पता है? तुम्ही असं करणार तर काय होईल माहिती आहे का? मराठी कोणाकोणाला कळते? अरे बाबा। लेकिन महाराष्ट्र की भूमि है तो व्यासपीठ से इस महाराष्ट्र की भूमि ने धर्म में बहुत बड़ा सनातन धर्म का सहयोग है। आप इतिहास उठाकर देखो तो आप अगर इतना सहयोग करने लगोगे,
धर्म को सपोर्ट आप करने लगोगे, जो आपका कर्तव्य था लेकिन कहीं ना कहीं भूले थे। और ये जिन लोगों को याद है तो उनका नाम क्यों ना चिल्लाया जाए। ये भामा शाह हैं जिन्होंने रक्षा किया है धर्म का। यही नहीं, हर जगह आए दिन भिवंडी में यज्ञ अनुष्ठान रामलीला चलती रहती है और दानदाताओं की कमी नहीं है। और ऐसे लोग ही धर्म को संभाले हुए हैं। और आपका भी परम दायित्व बनता है। पैसा रुपया से ही खाली धन पुण्य नहीं चलता। पैसा रुपया देने के लिए नहीं दान कहा जा रहा है। जो जिस लायक होना, जैसी सेवा कर पाना, नहीं कुछ है तो वहां जाकर के दरी बिछाना, कार्यकर्ता बन जाना, सेवा करना, कुछ ना कुछ करना, लेकिन सहयोग जरूर। जो है जितना परमात्मा ने दिया है उसमें से कुछ ना कुछ आयुष्य, कहीं भी धर्म कर दान अनुष्ठान, ये मत सोचना कि यज्ञ कौन करवा रहा है, वो संस्था करवा रही है, उससे तो मेरी नहीं बनती। कौन करवा रहा है इससे मतलब मत रखना, किसकी करवा रहा है इससे मतलब रखना। बस ऐसा करोगे तो जैसे भगवान कृष्ण की बंसी, हरि की बंसी ने राधा का, गोपियों का मन मोह लिया था, वैसे तुम भक्तों का भी मन भगवान मोह लेंगे।